में देखो, पार्टनरशिप में मैंने आप लोग को ये बताया था कि हल्का सा भी चेंजेस आ रहा है पार्टनरशिप डीड में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जा रहा है पार्टनरशिप फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन होना पार्टनरशिप फर्म का। तो अभी तो पूरा का पूरा नया पार्टनर एडमिट हो जा रहा है। तो पुरानी फर्म इन लोग की क्या चलती थी, पुरानी डीड चलती थी, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते थे, 2 पार्टनर्स थे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम डीड बोलते हैं यहाँ पे। जो एग्रीमेंट इनका दिया होता था 3:2 का रेशियो, मान लो 3:2 का इनका एक रेशियो दिया हुआ है। ये लोग एडमिट कर रहे थे, ए और बी 2 पार्टनर्स थे और ये अपनी पार्टनरशिप बिजनेस फर्म चलाते थे, ए एंड बी। इन लोगों ने एडमिट करा सी को, क्योंकि इनको थोड़े बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत थी, इनके पास कैपिटल की कमी पड़ रही थी। साथ में ये चाहते थे कि ये पार्टनर एक एक्टिव पार्टनर रहे और हम पार्टनरशिप में मैनेजमेंट भी संभलवाएं सी से। तो सी को इन लोगों ने एडमिट किया था, 5 लाख रुपए लेकर के आ रहा था वो एज अ कैपिटल। कितना शेयर दे रहे थे हम सी को, 1/5 शेयर दे रहे थे फ्यूचर प्रॉफिट में। सी बोला कि ठीक है भाई, मैं अपने घर से 5 लाख रुपए कैपिटल के लिए ले आऊँगा, लेकिन मैं फ्यूचर प्रॉफिट में, बिजनेस में फ्यूचर प्रॉफिट में मेरा 1/5वां हिस्सा रहेगा प्रॉफिट में। तो हमने कहा ठीक है भाई, ले लेना यार, तू भी क्या याद रखेगा, ले लेना। तो हमने बोला ठीक। तो और 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा था और ये ए और बी क्या करते, कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा सी को दे रहे थे फ्यूचर में। अब जैसे अगर फ्यूचर प्रॉफिट होता तो मान लो ये जो सर्कल है, ये अंडा जो है, ये केक है एक प्रकार का, और ये केक है फ्यूचर प्रॉफिट का। इस फ्यूचर प्रॉफिट में से 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा बोलने का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हिस्से हो गए टोटल। उसमें से 1/5वां हिस्सा जो है ये बोलता था सी मैं लूँगा। क्या बोलता था, सी बोलता था कि भैया ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मेरा होगा, सी का शेयर होगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या बचे हुए हिस्से कितने बचे, गिन के कितना हिस्सा बच रहा है? बता पाओगे क्या कितना हिस्सा बच रहा है? सुन पा रहे हैं? 4/5। 4/5 कैसे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब टोटल 4/5 हिस्सा 4/5 बच रहा है। और यही बचा हुआ हिस्सा किसके लिए बच रहा है, ए और बी के लिए बच रहा है। अब ये ए और बी आपस में, हाँ, ए और बी आपस में इसको 4:5 के रेशियो में बांटेंगे। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे बोला चलो ठीक है। अच्छा कैसे बांटेंगे ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, इसको आपस में कैसे बांटेंगे ये नहीं बता रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि जो इनका ओल्ड रेशियो था ना, उसी में इन लोग बांट लेंगे, ओल्ड शेयर में ही इन लोग बांट लेंगे नया हिस्सा। और एक ऐसा प्रॉफिट था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जिसको हम फ्यूचर प्रॉफिट बोलते हैं, फ्यूचर में बंटने वाला हिस्सा। तो अभी हमारे पास में रेशियो निकालना है अगर बेटा हमको, तो हम यही करने वाले हैं, हम इसी चीज़ को लिखने वाले हैं। लेट द टोटल, हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था, वो 3:2 था। ये कैसा शेयर था, ओल्ड शेयर, मैं लिख देता हूँ, ओल्ड शेयर था। हमने एडमिट करा सी को, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में। और हमको निकालना है क्या, कैलकुलेट करने बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट, ये जो गोल सर्कल था ना, इस पूरे गोल सर्कल को हम 1 मान लेते हैं। 1 मानने का कारण भी क्या होता है मालूम बेटा, देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा कितने नंबर का होगा, 500 मार्क्स का 5 पेपर। आउट ऑफ 500 आपको कितना मिलेगा, 500 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकता है, 500 में 500, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला करके। तो आपका टोटल स्कोर कितना हो गया बेटा, कैंसिल करेंगे तो डिवाइड बाय 1 हो गया, मतलब 500 1 जा 500, तो सब कैंसिल होके भी कितना बच रहा है, 1। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि टोटल फ्यूचर प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1 से बड़ा कोई टर्म नहीं हो सकता है। आखिरकार कैंसिल होके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो सबसे बड़ा नंबर आएगा 1। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द टोटल शेयर, नया शेयर जो है फर्म का, टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म का, बी इक्वल टू 1। हम 1 मान लेते हैं कि जो टोटल शेयर है नए फर्म का भी कितना होगा, 1 होगा। ये हमने मान लिया 1। अब हम क्या करते हैं, इससे हमको क्या पता है, देयरफॉर सी का नया शेयर कितना है, ऐसे ही लिखना रहेगा बेटा आप लोग को, सी न्यू शेयर विल बी, एक में से वो कितना हिस्सा ले रहा है, 1/5वां हिस्सा, 1/5 शेयर था ना सी का,
तो सी का शेयर कितना आ गया, 1/5 शेयर आ गया बेटा सी का न्यू शेयर आ गया कितना, 1/5। हमको क्वेश्चन में बोला है, अच्छा कोई वेट तो नहीं कर रहा है क्लास में, एक सेकंड ना देख लेता हूँ, शेयर आ गया 1/5। तो अब देयरफॉर सो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, रिमेनिंग शेयर बच रहा है जो 1/5 हमको पता है टोटल शेयर कितने थे 1 में से हम कितना हटा दें, 1/5 हम हटा देते हैं। तो बेटा जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 में एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। अब 1 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 5 आए, तो 5 बार में उस 5 को न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 आ गया। माइनस साइन का माइनस एज इट इज़ लगा दिया हमने। 5 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 5 आए तो 1 जा 1 × 1 1, तो बेटा रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है जो नंबर आया उसको, फिर जो कोसेंट आता है उस कोसेंट को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट अमाउंट जो भी निकला है वो लिख देते हैं हम, और फिर प्लस माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बेटा रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। अब इस 4/5 को कैसे बांटेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्यारे बच्चों हमको निकालना है, तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। सी का तो हमको पहले से ही पता है 1/5 शेयर है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में, 1/5 शेयर। लेकिन ए और बी का निकालना पड़ेगा बेटा हमको, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो 4/5 हिस्सा है ना, इस 4/5 हिस्से को हम आपस में ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेना, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन की कमी के होने की वजह से इन द क्वेश्चन, द रिमेनिंग शेयर कितने का, ऑफ 4/5 का, द रिमेनिंग शेयर ऑफ 4/5 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली मत बोल देना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर, जो उनका ओल्ड रेशियो बांटने का था पार्टनर्स का, दैट इज 3:2, 3:2 में बढ़ जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में ये दे देता ना कि फ्यूचर में ए और बी ने डिसाइड करा कि वो अपने शेयर को इक्वली बांटेंगे, तो हम यहाँ पे बेटा हाफ हाफ कर रहे होते, 4/5 × हाफ, 4/5 × हाफ। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्हीं शेयर्स को बांट देंगे किस रेशियो में, 3/5 और 2/5 में। किस में बांट देंगे, 3/5 और 2/5 में बांट देंगे, ठीक है। और 2/5 में हम क्या कर देंगे बेटा, बांट देंगे। तो कितना शेयर आ गया बेटा, ये देखो 4 3 12 और 5 5 25। मल्टीप्लाई करना ना बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड में एलसीएम नहीं होता, एलसीएम सिर्फ प्लस एंड माइनस में होता है। तो ये 4 2 8, 5 5 25। अब प्यारे बच्चों देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 25 है ना, तो हमको इसका भी डिनोमिनेटर कितना बनाना रहेगा, 25। तो कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जो 25 बन जाए, तो 5 5 25। और जो नंबर आपने नीचे में रखा वही नंबर आपको ऊपर में भी रखना पड़ेगा। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं हम लोग, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। तो 5 × 1, 5 1 5। तो प्यारे बच्चों हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, A/B/C का। जब तक बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना, तब तक हम रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा। अब सेम करके हम रेशियो लिख सकते हैं फ्रैक्शन से रेशियो में, डेट इज इक्वल टू 12:8:5। ये हमारा क्या आ गया बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, हमारे पास में ना क्वेश्चन में 1 लाख रुपए था, कितना प्रॉफिट था आपको मैं समझाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे पास में ना, अब हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था भाई कि हमको अब बांटना है प्रॉफिट। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था हमारे पास में, 1 लाख का। ए और बी दो पार्टनर्स थे, अभी तो सी आया नहीं था। तो भाई दो पार्टनर ओल्ड रेशियो में जब ये बट्टा 3:2 में, जो कि इनका ओल्ड शेयर था, तो ओल्ड शेयर में अगर ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बट्टा, तो बताओ प्यारे बच्चों कितना बट्टा,
60,000 और 40,000 रुपीज़। अब बेटा अगर मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर होते, तीसरा भी होता, तो पुराने समय में तो तीसरा कुछ नहीं था। अब हम क्या करते हैं, अगर यही न्यू शेयर में माइनस होता तो अपन माइनस न्यू शेयर लिख देते हैं, और जो कि रेशियो था कितना अभी हमने निकाला 12:8:5। अब सी का भी कुछ हिस्सा है ना, 5/25 का। इन तीनों को प्लस करो बेटा तो 25 आएगा, चेक कर लो। और इन दोनों को भी प्लस करते तो 5 आता, जो इनके डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो न्यूमिनेटर का प्लस डिनोमिनेटर के बराबर होता है, तभी रेशियो बनता है। तो अब वही 1 लाख रुपए प्यारे बच्चों, अब वही 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को अब अगर बांटते हम लोग पार्टनर्स के बीच में तो कितना आता बेटा, बांट के देखो। 25 से डिवाइड किया तो 4,000, 4,000, 12 चौको 48,000, 48,000। और यहाँ पे हो जाता है 8 4 32,000 और 4 4 16,000, 16,000 रुपये। ठीक है, तो 48 और 16, 18, 6, देखो तो मैंने सही बांटा है क्या, कुछ गलत बांटा है क्या, शायद तक 4 5, हाँ ये 20,000 होता बेटा, 4 5 20, अब सही है। अब चेक कर लो, 40 और 30 70, 10 80 20 100, हाँ बेटा अब सही बढ़ गया 12:8:5 में। मैंने कैसे बांटा है बेटा, 1 लाख इंटू 12/25, 1 लाख इंटू 8/25 और 1 लाख इंटू 5/25 करके बांटा है। 48,000, 32,000 और 20,000। ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया ना, तो माइनस करने के बाद जो मेरे को निकल रहा है, अब ध्यान से सुनना। देखो इतने का इनको क्या था, इतने का इसको फ़ायदा था, मतलब इतना इतना मिलता पहले, लेकिन नए पार्टनर के आ जाने से अब इनको कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, पहले से कम मिल रहा है। ए को कितना कम मिल रहा है बताओ, 12,000 रुपये कम मिल रहा है, लेस पहले से। पहले इसको 40 मिलता, बी को अभी कितना मिल रहा है, 32,000 मिल रहा है। मतलब कितना रुपए कम मिल रहा है, 8,000 रुपये कम मिल रहा है। और इन दोनों का कम, इसको टोटल कर दो कितना आ रहा है, देखो इसको 20,000 का क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, इन दोनों का घाटा। इससे हमको क्या समझ में आया, द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी द गेन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर भी बोल सकते हो या रिमेनिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। आने वाले क्वेश्चंस में हम ये भी देखेंगे कि पुराने पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग हो, ये जरूरी नहीं होता है। पुराने में से भी कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर हो सकते हैं नए पार्टनर के साथ साथ में, और एक लौता अकेला कोई एक पार्टनर गेन कर सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि पुराना रेशियो और नया रेशियो किसी ओल्ड पार्टनर का सेम आ सकता है, जिससे उसका ना सैक्रिफाइस होगा ना ही उसका गेन होगा, मतलब उसका नील आएगा, ना गेन आएगा ना सैक्रिफाइस आएगा। तो बेटा यहाँ पे अभी हमको फिलहाल पता चल रहा है कि ए ने भी कुछ सैक्रिफाइस किया है और बी ने भी कुछ सैक्रिफाइस किया है। शेयर में सैक्रिफाइस निकालना है। अभी तो हमने अमाउंट में बहुत अच्छे से निकाल लिया कि भाई पहले ज़्यादा मिल रहा था और अभी कम। इसका मतलब बड़ा शेयर कौन हो गया, ओल्ड शेयर इनका बड़ा था। बड़ा था मतलब ज़्यादा पैसा मिलता था, बड़ा था मतलब ज़्यादा पैसा मिलता था ओल्ड शेयर में। और न्यू में इनको बेचारों को कम मिल रहा है, क्योंकि उसमें एक हिस्सा और बढ़ गया ना, एक हिस्सा और बढ़ गया। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, आप ही बताओ। सैक्रिफाइस, अच्छा बेटा रेशियो को हम शेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो बात एक ही है। तो बताओ बेटा सैक्रिफाइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा कौन है, बड़ा तो बेटा ओल्ड शेयर है। बड़ा कौन है, ओल्ड शेयर। तो भैया बड़ा शेयर ओल्ड शेयर है, आप लिख दीजिए ओल्ड शेयर। माइनस कर दीजिए क्या, इससे माइनस कर दीजिए उनके न्यू शेयर को, तो जो आएगा ना वो सैक्रिफाइस आ जाएगा। अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस आ जाएगा, माइनस में आ जाता है तो भैया गेन आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि उनका अगर माइनस आ रहा है मतलब न्यू शेयर बड़ा है, माइनस की वैल्यू आएगी, तो मतलब पुराने से ज़्यादा मिल रहा है नए में, तो वो गेन आ जाएगा अगर माइनस में निकल गया तो। यही चीज़ ना बेटा रिटायरमेंट में न्यू माइनस होल्ड हो जाती है, तो वहाँ अगर प्लस में आता है ना तो वो गेन है। अब उसमें कंफ्यूज मत होना, हम उसको आगे के वीडियोस में अपलोड कर देंगे और आपको आगे की क्लासेस में भी समझा देंगे। ऐसा क्यों, वो उल्टा हो जाता है, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, उसमें परेशान मत हो।
तो बेटा अभी फ़िलहाल हमको अगर निकालना है सेक्रीफाइस तो हमको ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना है। तो ए का सेक्रीफाइस ऑफ ए और सेक्रीफाइस ऑफ बी निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनके ओल्ड शेयर से न्यू को माइनस करना होगा। हम प्यारे बच्चों ओल्ड शेयर था इनका 3:2 का, तो 3/5 और अरे कहाँ लिख रहा हूँ, माय मिस्टेक, 3/5 और इनका ओल्ड था 2/5, ये ओल्ड शेयर मैंने लिख दिया। और माइनस कर देता हूँ बेटा न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना था 12:8:5 हमने निकाला था अभी, तो 12/25 और 8/25 इनका नया शेयर। अब बेटा माइनस करो, एलसीएम लो, 25 और 5 में एलसीएम अगर लेना है बेटा तो ऐसे लिया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। 5 की टेबल से जाता 5 1 जा 5, 1 आ गया तो छोड़ देना, उसके बाद 1 1 थोड़ी करते रहोगे। और ये 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा प्यारे बच्चों 1 और 1, तो 5 × 5 ये जो आता है ना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। और जैसे यहाँ पे 5 × 5 मल्टीप्लाई होके 25 आ रहा है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब बेटा आगे क्या करते हैं, इस 5 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 25 आए, तो भैया वो कोसेंट आ गया 5, उस कोसेंट 5 को इंटू 3 कर दो न्यूमिनेटर से, तो इंटू 3 करे तो आ गया 15, तो 15 लिख दिया, माइनस का साइन माइनस लगा दिया हम लोगों ने। और 25 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 25 आए, तो वो आता है 1 जा में, कोसेंट आ गया 1, 1 × 12 कर लो, 1 इंटू न्यूमिनेटर का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 आ गया। तो इनका सेक्रीफाइस आ रहा है भैया 3/25, कितना आ रहा है 3/25 का, किसका सेक्रीफाइस आ गया, ए का सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं, चलो चलो जल्दी निकालें। अब इस चीज़ को हम मन में करेंगे, 25 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कोसेंट आ गया 5, 5 × 2 10, 10 को हम दिमाग में याद रख लिए। ऐसे ही 25 1 जा 25, कोसेंट आ गया 1, 1 × 8 8, तो 10 - 8 ये हमने मन में कर लिया, और यहाँ पे हम सीधा लिख दिए 2। अब बेटा ये भी प्लस में ही आया है दोनों, तो दोनों प्लस में आया मतलब दोनों ही क्या है सेक्रीफाइस है। तो बेटा यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे कितना आ गया 3:2, लेकिन सुनो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो भी 3:2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं 3:2, तो बेटा ये 3:2 समझाने के लिए सेक्रीफाइस का है, किसका है सेक्रीफाइस का है। तो बेटा इसको जब बांटोगे ना गुडविल में, तो पूरा 3/5 2/5 मत कर लेना, इनके डिनोमिनेटर में कौन पड़ा था 3/25 पड़ा था और 2/25 पड़ा था। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई करना, और आप चेक भी कर लो, अगर आप 3/5 और 2/5 को प्लस करते हो तो वो टोटल होके 5/5 बनता है, जो कि 1 हो जाता है। तो पूरा 1 रुपये क्या सेक्रीफाइस कर दिया ना, ऐसा नहीं होता। सेक्रीफाइसिंग में याद रखना कि डिनोमिनेटर का रोल सेक्रीफाइस में है। जब हम ये 3 + 25 + 2 + 25 करेंगे तो वो हो जाएगा 5/25, जिसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1/5। 1/5 क्या था सी का न्यू। और एक और थ्योरम भी क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ सी। न्यू ऑफ सी, यहां तक आप लोगों को क्लियर है बेटा? अब इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें ना बेटा कुछ बातें आपको बहुत ध्यान रखनी रहेगी, जैसे कि ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जब कभी भी ऑफ हिज शेयर लिखे रहेगा तो वो अपने शेयर का, जैसे बोला है ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो सी के फेवर में ए कितना शेयर दे रहा है, जितना भी ए शेयर दे रहा है वो ए का क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस हो जाएगा। और ए का शेयर और बी का शेयर मान लो 3:2 था, तो ए का शेयर कितना था 3/5, उसका शेयर, किसका शेयर ए का शेयर। मतलब यहां समझना ध्यान से, हिज शेयर मतलब है ए का शेयर,
तो ए अपने शेयर का 1/5 हिस्सा, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और फ्रॉम लिखे रहता ना तो प्लस एंड माइनस, बड़ा ध्यान रखना। तो अगर बोला है ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी ना, तो इसका मतलब होता है ए अपने शेयर का, ये ए का शेयर है, तो ए अपने शेयर का 1/5 हिस्सा मतलब 3/25 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो वो ए का सैक्रिफाइस है। एंड बी गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, नहीं बी गिव्स ऐसा लिख देता, बी गिव्स 225 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ नहीं दिया है, क्या दिया है, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो प्यारे बच्चों ये फ्रॉम लिख देता ना, मतलब सीधा का सीधा बी का क्या दे दिया है, सैक्रिफाइस उठा करके दे दिया है 2/25 का, सीधा का सीधा सैक्रिफाइस, मतलब फ्रॉम में सीधा सैक्रिफाइस दिया है, ऑफ में मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकलता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई ऑफ और फ्रॉम की? यस सर। कई बार क्वेश्चन में आपको बोल देगा 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, अग्गू बग्गू चग्गू 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, बेटा मीटिंग के लेफ्ट होते ही रिजॉइन कर लेना। तो 3 पार्टनर्स थे, अग्गू बग्गू चग्गू हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:2:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, हमको बोल दिया है डी को एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के रूप में। डी ले रहा है 3 2 5 1 6 1/5 ही दे दो, 1/5 शेयर ले रहा है कौन, डी। डी 1/5 शेयर ले रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में। हाँ सर, हाँ भैया ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक लाइन लिख दी है कि सी वुड लाइक टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, हिज ओरिजिनल शेयर, ये बोल दिया। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी जो है ना, सी भैया चाहते हैं कि वो अपना शेयर क्या कर लें, रिटेन कर लें। क्या बोल रहा है, सी अपना शेयर रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन यानी होता है मेंटेन, मतलब सी बोलते हैं कि तुम नया पार्टनर को बुला रहे हो ना ए और बी, सुनो ए बी, मेरी बात सुनो ए बी, ऐसा बोल रहा है सी कि तुम लोग नए पार्टनर को बुला रहे हो ना मिस्टर डी को, तो उसको तुम समझो मेरा जो पुराना शेयर था ना, बताओ तो सी का कितना शेयर था, 1/6, 1/6 1/6 था उसका शेयर, किसका, सी का। सी बोलता है जो मेरा पुराना शेयर था ना 1/6 का, मैं नए में भी उतना ही लूंगा, मैं नए में भी उतना ही हिस्सा लूंगा। मतलब हमको अब किसका शेयर पता चल गया है, सी का भी न्यू शेयर पता चल गया कि सी है अड़ियल, अढ़ा है अढ़ा सी। सी बोल रहा हमको मतलब नहीं, तुम बुला रहे हो तुम समझो, हमको तो हमारा हिस्सा चाहिए 1/6 का जो हम पहले लेते थे, हम उसके बीच में नहीं पड़ेंगे भैया, तुम समझो, तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारी लड़ाई है, तो हमको तो उतना ही चाहिए। तो ये लाइन का मतलब होता है रिटेन का वही कि सी अपने शेयर को एज इट इज मेंटेन करना चाहता है, जितना पुराना हिस्सा लेता था उतना ही लेना चाहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको 2 लोगों का नया पता है, ध्यान से देखो किसका किसका न्यू पता है। हमको सी का न्यू पता है कितना, 1/6 का, और किसका न्यू पता है, डी का भी न्यू पता है 1/5 का फ्यूचर प्रॉफिट में। अब हम लोगों को 2 लोगों का पता है, कितने लोगों का पता है, 2 लोगों का नया शेयर पता है। बनेगा प्यारे बच्चों वैसा ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको मनाक बता देता हूँ, लेट द टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म विल बी ऑफ न्यू फर्म, या न्यू रेशियो भी लिख सकते थे, लेट द न्यू रेशियो बी इक्वल टू, या लेट द टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से बड़ा कुछ नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ हिस्सा किसका किसका, फॉर ए एंड बी, क्योंकि सी तो नया ले लिया हिस्सा, तो ए और बी के लिए कितना बच रहा है, 1 में से हम माइनस कर देते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ।
अब बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट बाद में बना लेंगे, छोड़ो, बड़ा ब्रैकेट बाद में बना लेंगे, अभी हटा दो बड़ा ब्रैकेट को। हट जा भैया, हट नहीं रहा, रुको, अब हटा। तो 1/1 और ये माइनस लगा दिया हमने फॉर्मूले का साइन। क्या क्या माइनस करना है हमको? हमको दो लोगों का नया पता था, एक तो हमको डी का भी न्यू पता था 1/5, और एक जो सी अड़ियल था, रिटेन वर्ड लिखा था क्वेश्चन में। ध्यान देने वाली बात क्या है, रिटेन लिखे रहेगा। तो 1/6 शेयर डी का भी पता है, तो हम दो लोग का पता है 1/6 डी का और 1/6 सी का। 1/6 किसका शेयर था? सी का न्यू था। और 1/5 किसका न्यू था? डी का न्यू था। और ये टोटल शेयर था। ये क्या था? टोटल शेयर। टोटल शेयर में से सी का न्यू और डी का न्यू हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? माइनस कर दिया। अब देखो बेटा, ऐसे दो दो माइनस करना बुरी बात है सर, ये चीटिंग कर रहा है। तो एक काम करो बेटा, इसमें डाल दो ऐसे ब्रैकेट। कैसे डाले ब्रैकेट? ऐसे ब्रैकेट। अब इन दोनों माइनस में थे ना, इन दोनों को कर दो अंदर में प्लस। क्या कर दो? अंदर में प्लस। अब बेटा इन दोनों का अंदर में एलसीएम ले लो, 6 पंचे 30, और इधर उल्टा भेज देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे इसको क्या कर देना? कैंसिल कर देना, फिस फिस। तो कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 1 फॉर्मूले का माइनस, और अंदर में बेटा ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा प्लस 11/30। कितना आ गया? इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल करके 6 + 5 5 11, 11 और 6 × 5 30। तो 30 आ गया डिनोमिनेटर में, और दोनों का उल्टा प्लस करके ऐसे क्रॉस होकर के प्लस होकर के 11/30। अब बेटा जब ब्रैकेट खुलेगा ना प्यारे बच्चों, तो ब्रैकेट खुलने में ये हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस और माइनस में बड़ा भैया है माइनस का, तो बड़े भैया की बात मानी जाती है। तो माइनस लगा के 11/30 लिख दिए। तो बेटा बचा हुआ हिस्सा कितना बचा हमारे पास में? बचा हुआ हिस्सा हमारे पास प्यारे बच्चों बचा रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, हमारे पास में बच रहा है 19/30। कैसे निकला 19/30? 1/1 माइनस 11/30। तो एलसीएम ले लिया तो आ गया 30। अब 1 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 30 आए, तो भैया आ गया 30। 30 × 1 किया तो ऊपर में आ गया 30, माइनस को माइनस लगा दिया, 30 1 × 30, क्वोशेंट आ गया 1, 1 × 11 तो आ गया 11। तो बचा कितना? 19। इन दोनों को माइनस करोगे तो आता है 19/30, 19/30। तो ऐसे आ गया था ये रिमेनिंग शेयर। अब ये रिमेनिंग शेयर किसके लिए था? फॉर ए एंड बी था। अब प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ए और बी भर के में लिए बांटना है, पूरे घर और संसार के लिए नहीं बांटना है, सिर्फ ये दोनों के में बांटना है। क्योंकि सी तो अड़ियल नया ले लिया था, तो ये 19/30 बेटा किस रेशियो में बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा 3/6, 2/6। मत बोलना, क्या मत बोलना, पाप पड़ेगा। आपको सिर्फ ए और बी को बांटना है ना, तो उनका रेशियो कितना है? 3:2। किनका? ए और बी का। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5 और 2/5, क्योंकि वो 19/30 का 5 ही हिस्सा करेंगे, 6 हिस्सा नहीं करेंगे। अगर 6 हिस्सा कर देते तो एक हिस्सा और किसके लिए बचा रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं, वो 3/5 और 2/5 हो जाएगा। यही गलती होगी एग्जाम में, ध्यान रखना, यही गलती होगी। तो इसको बेटा 5 ही रहन देना, 6 मत करना रिटेन वाले केस में। तो किस में बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों? 3/5 और 2/5 में बढ़ जाएगा। तो आ गया 150, और यहाँ 19 3 60 में से 3 माइनस कर दो 57। इतना इजी तो कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ 40 में से 2 माइनस कर दो तो होता है 38/150। और सी का तो हमको पता ही था। कितना पता था? 1/6, ये अड़ियल था। अब बेटा बताओ 150 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो 25, 50, 75, 100, 25, 25, 25 से होगा बेटा, 25 से 25। और डी का भी हमको पता था शेयर, डी का 1/5 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 30 से।
जो नीचे वही ऊपर रैशनलाइजेशन, तो 30/1। अब पूछो क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर चाहिए था सेम, तब तो न्यू शेयर बनेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा रेशियो नहीं बन सकता। और क्या ये रेशियो और कटेगा, कैंसिल होगा? नहीं हो सकता। पूछो क्यों? ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो और नहीं कट रहा है, ऑड इवन कैंसल नहीं होते हैं। तो भैया ये आ गया 57:38:25:30 और ये हो गया A:B:C:D का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? रीजॉइन करना अभी मीटिंग को, कटने के बाद रीजॉइन करना फिर से, और भी थोड़ा थोड़ा बताना है। अभी मीटिंग आप सबका एंड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। अभी मीटिंग के कटने के बाद उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना, उसी लिंक से। यहाँ पे क्या है, टाइम जो है कम बचा है तो एंड होने। इसी क्वेश्चन में अगर हमारा रेशियो निकालना चाहते तो हम लोग कैसे निकाल सकते थे? हम लोग निकाल सकते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, बताओ, ओल्ड माइनस न्यू शेयर या न्यू रेशियो, ये कर देते हम लोग, तो हमारा यहाँ पे निकल जाता क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा ये एक केस हो गया रिटेन करने वाला, मेंटेन करने वाला अपने शेयर्स को। कई बार बेटा दो पार्टनर साइमल्टेनियसली ज्वाइन हो जाते हैं, ABC फिर D फिर O फिर फर्म। तो चलो अब मेरे को लगता है कि मैंने आप लोग हो रहा है फर्म का, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रही है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टिंग वाली ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, देखो एंड, और एक नया एग्रीमेंट हो रहा है। जब भी नया एग्रीमेंट हो रहा है तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अ पर्सन कैन ओनली बी एडमिटेड एज, जब सारे पार्टनर्स ऐसा एग्री कर रहे हों कि वो चाहते हैं लाना पार्टनरशिप डीड में, और इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हम सारे पार्टनर्स एडमिट कर रहे हैं, या तो पार्टनरशिप डीड उनको अलाउ कर रही हो ऐसा करने के लिए, उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि कोई भी पार्टनर को हम बुला सकते हैं, या तो फिर अगर अब्सेंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो जो पार्टनर्स हैं वो एग्री कर रहे हो सारे पार्टनर्स, इसलिए वर्ड लिखा है ऑल द पार्टनर। यहाँ से MCQ आ सकता है प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक MCQ थ्योरी का आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में तब एडमिट कर सकते हैं। When can partner be admitted as a new partner? So when there is an agreement deed, it has been agreed in the partnership deed, or in the absence of the agreement, if all the partners agree to admit the partner, after admission of the new partner, they will get following two rights. राइट टू शेयर, उसका नए पार्टनर का अधिकार हो जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट में फर्म का लेने के लिए, और दूसरा अधिकार राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। इसीलिए बिफोर एडमिशन हम लोग क्या करते हैं, अभी सीखा था ना पहली क्लास में कि बिफोर एडमिशन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का बैलेंस रिवैल्यू हुआ है उसको, क्योंकि फिर उसमें नए पार्टनर का भी अधिकार हो जाता है आफ्टर एडमिशन, है ना। फिर हमने देखा इसी के साथ में वो लॉस के लिए, लायबिलिटीज़ के लिए और लॉस के लिए भी लायबल हो जाता है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव करता है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अरे यही बात तो हम अभी बोल रहे थे, द सैक्रिफाइस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी द न्यू प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर इन द फर्म। और हम कौन हैं, फर्म के अकाउंटेंट। हम कौन हैं, ना हम नया पार्टनर हैं ना हम पुराना पार्टनर हैं, हम हैं फर्म और उसके अकाउंटेंट। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपेंसेट टू ऑल दोज। अरे बाबा यही तो सब लिख दिया है रे शुरू के ही चैप्टर के पेज में, क्या कि नया और इनकमिंग पार्टनर जो है वो कंपेंसेट करता है। क्या करता है, कंपेंसेट करता है, मतलब पैसा देता है। कौन, नया आने वाला पार्टनर। किस चीज़ का, किनको देता है, तो वो सारे पार्टनर्स को। अब ओल्ड नहीं लिख रहा है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, फॉर ऑल दोज पार्टनर हु सैक्रिफाइसेस, जो कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देयर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं, इन हिज और हर फेवर, उसके फेवर में जो दे रहे हैं शेयर का हिस्सा उसको देगा। और यही जो न्यू पार्टनर
लाएगा पैसा अपने सेक्रीफाइस के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को शेयर ऑफ गुडविल भी बोलते हैं, शेयर ऑफ गुडविल। और इसके अलावा गुडविल के अलावा नया पार्टनर और क्या लाता है, बिसाइड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, नया और इनकमिंग पार्टनर जो है वो कैपिटल लाएगा टू गेट राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कैपिटल लाएगा ताकि उसके भी बिजनेस के एसेट्स में उसको अधिकार मिल सके। हम क्या है सर, थ्योरी व्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते, कहाँ सर, थ्योरी में ही तो सब लिखा है सर, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, तो थोड़ा सर देखना पड़ता है सर। फिर क्या बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स का डीड खत्म हो जाता है और नया पार्टनर का डीड चालू हो जाता है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंटाइटल्ड हो जाते हैं और उनका पुराना शेयर रेशियो गिर जाता है। नया पार्टनर एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर्म में लाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यही निकलेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। जब लिख देगा कि सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल तो आगे निकल जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, सीखेंगे आगे उसको भी। फिर बोला है हम लोगों को कि एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व, क्योंकि पुराने पार्टनर का रिजर्व था, अभी चैप्टर 3 में सीख के आए ना, बांट देते थे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। बोलो बोलो सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया होगा, और वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कितने बार बताएं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको सर। और इधर पे अगर लॉस दिया है सर तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बन करके, बोलो बोलो, डेबिट बैलेंस बन करके। फिर एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट है। सर हम तो दोनों को रीवैल्यू बोलते, अरे नहीं बेटा, अकाउंट रीवैल्यूएशन था, पर एसेट्स को रीवैल्यू और लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट, रीचेक किया जाता है। कब, जब चेंज हो रहा हो, जो नेट चेंज आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग है तब, और करेंट अकाउंट में अगर फिक्स्ड है तब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, कैपिटल या करेंट अकाउंट में। करंट में कब सर, वो दो मेथड था ना, एक था फिक्स्ड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग। तो 90% क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का था जिसमें कैपिटल में डाल देते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चन में मेंशन कर देगा पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, या उनका कैपिटल और करंट का बैलेंस अलग से दे देगा। तो समझना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बना होगा, और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बना होगा तो होने वाला जो भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी मिले दे सब करेंट अकाउंट से होता है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दो चीजें आती हैं सर, पहली चीज आती है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और दूसरी चीज आती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में सिखा दिया है। इसके बाद है सर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इट इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ऑफ देयर सैक्रिफाइड प्रॉफिट शेयर ऑफ द गेनिंग पार्टनर। कुछ नहीं, गुडविल का पैसा जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे किया जाता है फर्म के द्वारा, और किससे लिया जाता है, गेनिंग पार्टनर से ले लिया जाता है। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल के पास में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। हम अगर फर्म हैं, सुन लो अब, सीख लो, थोड़ा सा सीख ही लो, आज की क्लास में थोड़ा सा देख लो। अब अगर हम फर्म हैं, हम हैं राजा, हम बोलते हैं अपने आप को राजा, तो भैया अगर हम फर्म हैं, हम लड़ाई निपटवा रहे हैं। ये दो पार्टनर्स थे पहले से एग्जिस्टिंग, चलो दो पुराने पार्टनर्स को तो उनकी जगह में बना देते हैं लेफ्ट साइड में। ये दो पार्टनर्स थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये बेचारे ए एंड बी, अक्कू एंड बक्कू, दो पार्टनर्स थे। इन लोगों ने चक्कू को एडमिट किया था, सी को एडमिट किया था। तो ये जो चक्कू भैया हैं, इनसे हम लोगों को घाटा हो रहा था, हम लोग को मतलब ए एंड बी को। ये भैया गेन कर रहे थे कितने शेयर का, 1/5 शेयर का। क्वेश्चन में लिख दिया था द गुडविल ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट के नीचे लिखे रहेगा ये वाला। अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वो पुराना गुडविल है, उसको राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या करंट में, ओल्ड रेशियो में।
एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट के दिए रहेगा, किस नाम से, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एज पर AS 26 पढ़ाया था ना। तो वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, कितना वैल्यू किया गया था, 1 लाख रुपए वैल्यू किया गया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इन लोग का सेक्रीफाइस कितना आया था, 3/25 और 2/25। लेकिन सुनना, प्रीमियम बांटने के लिए न्यूमिनेटर ले लेंगे, प्रीमियम बांटने के लिए न्यूमिनेटर ले लेंगे, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। ओल्ड रेशियो मत बोलना, क्योंकि ओल्ड और सैक्रिफाइस कभी कभी अलग। कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा जो ओल्ड है वही तो होगा इनका सैक्रिफाइस, वही तो होगा इनका न्यू। हाँ बेटा, आप बहुत होशियार हो, सही बात है, वही होगा, पर मां कसम बता रहा हूं एग्जाम में आपके बोर्ड्स में अलग अलग निकाल देगा। बोर्ड्स के एग्जाम में, प्री बोर्ड नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड्स के एग्जाम में आपका ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है। हम कॉपी चेक करते हैं, हमको पता है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ओल्ड रेशियो अलग आता है और सैक्रिफाइस अलग आता है। तो कृपया अपनी होशियारी अपने जेब में भर के रखें, है ना, उसको बाहर ना निकालें। ओल्ड अलग है, सैक्रिफाइस अलग है, और भूल जाते हैं ये सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा प्रीमियम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्रीमियम कौन प्रीमियम देगा, जो गेन कर रहा है। कितना प्रीमियम देगा, तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का हम फॉर्मूला बना देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। ये वैल्यूड लिखना जरूरी है क्योंकि ओल्ड गुडविल भी होती है, तो वैल्यूड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनटू हिज शेयर, हिज न्यू शेयर, क्योंकि उसका जो नया शेयर है वही क्या है, गेनिंग शेयर है। तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म था 1 लाख का 1/5, कितना प्यारे प्यारे बच्चों, 1 लाख का 1/5 गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू था 1 लाख रुपए, उसका 1/5 हिस्सा बेटा निकालते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 20,000 रुपया। कितना आ गया, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हम इसको बोलेंगे सी को, लाओ 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 सी भैया लाओ, प्रीमियम के लिए कितना रुपए दो, 20,000 रुपए दो, गेन करने के लिए। क्यों दे रहे हो, फॉर हिज गेन, अपने गेन के लिए। और हम इस पैसे को बांट देंगे, किसको बांट देंगे, ए एंड बी को, अक्कू एंड बक्कू को। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। मतलब कि ये लोग बेचारे सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिए, अक्कू को और बक्कू को। कितना कितना दे दिए, तो 20,000 का। सर सर ओ सर, 20,000 का ये कौन सा रेशियो है सर, सैक्रिफाइस। सर 4 बार बोल रहे हैं सर सैक्रिफाइस, नहीं तो कूच देंगे यहाँ से फोन के अंदर से घुस के, ओल्ड बोलोगे तो 20,000 का 3/5 और 20,000 का 2/5। सर ये होता है सर 12,000 रुपये अक्कू को मिल जाएगा और 8,000 रुपये बक्कू को मिल जाएगा। तो बेटा इसका अगर जर्नल एंट्री बनाते हैं, अच्छा सर 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 अगर ये प्रीमियम का 20,000 रुपये सर कैश में नहीं लाता तो क्या करते, हम सी के कैपिटल को कम कर देते। हमको तो टेटुआ दबा के सी से पैसा लेना है, चाहे तू कैश में दे चाहे तू मत दे, हम तेरे कैपिटल या करंट अकाउंट को उत्ते से डेबिट कर देंगे। सर तो आधा पैसा कैश में लाया, 15,000 रुपये सर कैश में लाया, तो हम बोलते हैं रुको जरा सब्र करो। अगर वो 15, हम कौन है, फर्म है, किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, फर्म की बुक्स में। अगर सी हमारे पास में प्रीमियम के लिए बैंक में पैसा ला रहा है 15,000 रुपये, लेना तो हमको 20,000 था, वो हमने निकाला है 1 लाख का 1/5, तो 20,000 लेना है, तो हम उतने से उसके कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। क्योंकि कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फर्म के लिए, पार्टनर अलग है फर्म अलग है, तो पार्टनर का लगाया पैसा फर्म के लिए क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट कर दो और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो अभी क्रेडिट बैलेंस है तो कम करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से, 5,000 से। और ये पैसा बांट दो किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, अक्कू कैपिटल, ए कैपिटल और 2 बी कैपिटल, बक्कू कैपिटल। और किस रेशियो में, बोलो 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 ना, माइक ऑन करके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग सी ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पहली एंट्री और बनती है तो दूसरी एंट्री थी सी, जब पैसा ला रहा है प्रीमियम ईमियम का तो पहली एंट्री बन जाती, दूसरी पहले बना दिए, पहली क्या बन जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ सर, तो सर उधर, हाँ बताएंगे, रुको दूसरी एंट्री में एडजस्टमेंट करेंगे, पहले सुन लो। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पूरा पैसा नहीं लाया सर, वो तो 15,000 लाया था, लाना तो 20,000 था ना सर। तो और कैपिटल के लिए भी ला रहा था वो अपने पैसा, कैपिटल के लिए वो 5 लाख रुपए लेकर के आया था फॉर्म में, और 15,000 लाया था बस कैश में प्रीमियम के लिए। टोटल कितना आ गया सर, 5,15,000 रुपए। और सेकेंड, अब प्यारे प्यारे बच्चों, कौन क्रेडिट में पड़ा है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट में पड़ा है, तो डेबिट में कौन जाएगा सर, क्या है सर, जी यही प्रीमियम क्रेडिट से क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक वाले चाचा की जगह कौन डेबिट में आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, वहां से क्रेडिट से, वो पहली एंट्री थी, ये दूसरी है, तो वही प्रीमियम क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ऐसे बन गई आपकी जर्नल एंट्री। कल की क्लास में हम लोग हिडन गुडविल और आगे के चीज़ें समझेंगे, रिवैल्यूएशन समझेंगे। यहाँ पे मैंने आज आप लोग को गुडविल और बताया, लेकिन रुको, क्वेश्चन, आप अगर स्मार्ट हैं तो ये क्वेश्चन भी स्मार्ट है, आप ही की तरह का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्मार्ट क्वेश्चन, पर बन जाएगा। 15 थोड़ा और लॉजिकल है, एंड 14 भी है थोड़ा ऑफ फ्रॉम को ध्यान रखना है। ये फ्रॉम दिया है मतलब ये सीधा सेक्रीफाइस है ना, फ्रॉम दिया है तो सीधा सेक्रीफाइस है, ठीक। अबे देखो 1/12 सीधा सेक्रीफाइस दिया था, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू को उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, न्यू को इधर भेज दोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और सेक्रीफाइस को इधर भेज दोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, ऐसे निकल जा रहा है। और कई बार बुक के सॉल्यूशन में मत जाना, जैसा हमने सिखाया वैसा करना, सॉल्व तो भी बन जाएगा, कहीं अटको तो पूछ लेना। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे बंद करते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल हमारी 1 बजे एज इट इज क्लासेस होगी, तब तक के लिए बाय बाय। काउंटिंग ऑफ गुडविल से AS26 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसमें इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग होती है। ये बताता था हमको कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल, एक सेकंड, कोई और बच्चे हैं ज्वाइन करने के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि गुडविल है, उसको हम तभी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं बुक में जब उसके पीछे में हमने पैसा खर्चा किया हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके पीछे में हमने क्या खर्चा किया हो, ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट, दैट इज व्हेन गुडविल इज परचेस्ड। जब गुडविल खरीदा गया हो, उसके बदले में पैसा दिया गया हो, तभी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये हमको बोला हुआ है। फिर आगे हमको क्या बोल रहा है, दस इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स और एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग पूछते हैं ना सर जो नया गुडविल है उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं, तो सर नया गुडविल को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो गुडविल के पीछे फर्म ने पैसे नहीं दिए हैं, मनी वर्थ, रुपया पैसा मनी खर्चा नहीं किया है। वो गुडविल सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए काम आती है। उस गुडविल को रिकॉर्ड तब करते जब हमारी फर्म किसी दूसरे का बिजनेस टेक ओवर करती, ज़्यादा पैसे में 10 लाख के एसेट्स लेती और 15 लाख रुपए दे देती, तो 5 लाख रुपए गुडविल का परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में। तो सर जो वो पुरानी गुडविल पड़ी है, हाँ वो परचेज वाली होगी जो हमारे बैलेंस शीट में पड़ी ना, लेकिन वो पुराने पार्टनर्स की है, तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग हर प्रकार से निकालते हैं। जो गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, और इन सेल्फ जनरेटेड गुडविल से क्या निकलता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये किसको बांटा जाता है, प्रीमियम तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटा जाता है अमाउंट को पे करके उनको, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं।
या तो गुडविल या तो प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आगे क्या बोल रहा है गुडविल के बारे में, तो देखो भाई इनकी अकाउंटिंग कई प्रकार से हो सकती है, बहुत प्रकार से इनकी अकाउंटिंग हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है जब प्राइवेटली क्वेश्चन में लिखा होगा वर्ड क्या, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब प्राइवेटली दे रहे हो तो भाई पार्टनर आपस में निपट ले रहा है, प्रीमियम को बोल रहा है, तो फर्म को क्या मतलब, फर्म को कौन सा फायदा था, एक का कैपिटल कम करके दूसरा का बढ़ाता, एक का पैसा पा के दूसरे को दे देता, तो फर्म के जेब में तो कुछ नहीं बचता ना। सपोज करो मैं दो पार्टनर से अक्कू बक्कू चक्कू, तीन पार्टनर्स थे, अक्कू बक्कू चक्कू से पैसे ले लेता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल का, और ए एंड बी अक्कू बक्कू को दे देता हूं, दे दिया पैसा मैंने, तो भाई मेरे पास क्या बचा, मैं तो फर्म हूं, 25,000 लिया, 12,500 बांट दिया, और पैसा भी निकाल के ले गए, कैपिटल विड्रॉ गुडविल विड्रॉन बोल दिया था, तो मेरे को क्या फायदा हुआ, मैं फर्म हूं, मेरे पास तो जितना आया उतना गया, और वो व्यवस्था बनाने के लिए ही फर्म ने वो इफेक्ट डाला था। अब अगर पार्टनर आपस में वो व्यवस्था बना लेते हैं तो फर्म में कोई एंट्री होगी क्या, बताओ, कोई एंट्री नहीं होगी। तो जब बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दे दिया गया है तो बुक्स में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम तो फर्म के अकाउंटेंट हैं, फर्म की बुक्स बनाते हैं। ठीक बात है, समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। फिर बोला है गुडविल ऑफ व्हेन गुडविल प्रीमियम of goodwill is brought in cash or by check by the new or incoming partner and retained in the business। तो जब प्रीमियम लाया तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पैसा विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद बोल रहा है पार्टनर ने वो पैसे को विड्रॉ कर लिया, तीसरे केस में पार्टली विड्रॉ कर लिया या फुल्ली विड्रॉ कर लिया, पूरा पैसा निकाल लिया या आधा पैसा निकाला है, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी। तो भाई देखो इनकी एंट्री बन जाती है, देखना भाई मैं यहीं से पूरे क्वेश्चंस बता रहा हूं, पूरी चीजें यहीं से क्लियर कर रहा हूं। देखो क्या एंट्री बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये बना देते हैं कि ये नया पार्टनर है चक्कू, चक्कू जो है वो नया पार्टनर है, अक्कू बक्कू दो पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स थे, चक्कू जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है प्रॉफिट में से, और अक्कू बक्कू का कल के हमारे एग्जाम्पल से हमको याद है इनका जो ओल्ड रेशियो था वो भी 3:2 था अक्कू और बक्कू का, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लेकिन अब हम यहाँ जानबूझ के चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं 1:1। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 1:1 मतलब अपने शेयर का आधा आधा हिस्सा जो है उन लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ये इन लोग दे रहे थे, तो 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था इनका, मतलब आधा आधा हिस्सा इनका सेक्रीफाइस निकालना चाहोगे ना ए और बी का, तो देखो कैसे निकलेगा, आधा आधा बोल रहा हूँ इन लोग अपने अपने शेयर का, तो ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, ए और बी का सेक्रीफाइस अगर हम लोग देखें ना, मैं गुडविल एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, गुडविल एडजस्टमेंट वो पुराना टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 में अटके होगे कल के इलस्ट्रेशन 16 में और 18 में, तो वो मैं अभी जाते जाते समझा दूंगा। अभी क्या समझा रहा हूँ, आज का जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ए और बी अगर इन लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कितना कितना सेक्रीफाइस किए होंगे। तो ए जो है वो सेक्रीफाइस किया है, ए अपने शेयर का, ए का शेयर कितना था 3/5 और बी का शेयर था 2/5, 3/5 का ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कर रहा है आधा, अपने शेयर का आधा बोला है मतलब 3/10, और बी भी अपने शेयर का आधा सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब 2/10। ये ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/10 का, और ये बी का सेक्रीफाइस आ गया 2/10 का, ठीक है। और यहाँ पे 1/5 चेंज हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा क्या अब 3/5 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा, सॉरी 3/10 प्लस 2/10, दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ दोगे, ए के सेक्रीफाइस को और बी के सेक्रीफाइस को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा बताओ, सी का न्यू शेयर, क्या निकल जाएगा, सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना आ गया बेटा 5/10, 5/10 मतलब कितना हो गया, बोलो बोलो 1/2, कितना हो गया 1/2, 1/2। क्या बात समझ में आई बेटा, सुन पा रहे हो,
हाँ देखिए, चलिए आगे ऐसा है बेटा कि अब इनका है सी महोदय को पैसा लाना था, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे दिया है। क्या बोल दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, फर्म की गुडविल दे दी है हमको, गुडविल वैल्यूड बोल दिया। कितना रुपए का गुडविल दे दिया हमको क्वेश्चन में? 2 लाख रुपए का गुडविल दे दिया। कितने का गुडविल दे दिया है? 2 लाख रुपए का। अब गुडविल का पूरा पैसा तो लाएंगे नहीं इन लोग कितना लाएंगे, मतलब कौन लाएगा? सी लाएगा, मिस्टर चक्कू लाएंगे। कितना पैसा लाएंगे? और हम कौन है? हम रहे फर्म, ये हम हैं, हम फर्म हैं। हमारे पास जो है वो प्रीमियम का पैसा ले करके आएंगे। कौन? चक्कू महाराज। कितना रुपए ले करके आएंगे प्रीमियम का? तो ये लेकर के आएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें जनरल एंट्री समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कल भी बता दिया था हमने। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड का जितना उनका शेयर था, उनका शेयर था 1/2। तो कितना रुपए हो गया बेटा? 1 लाख रुपए हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का। 1 लाख रुपए हो गया बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का। ये 1 लाख रुपए जो प्यारे बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का है ना, इस 1 लाख रुपए का पैसा को ये लेके आएगा चक्कू भैया। अब चाहे चक्कू भैया कैश में लेके आए, चाहे हम इनके कैपिटल को टेटुआ दबा के इनसे लेना तो है पैसा, तो ले लें। तो भाई यहाँ पे फर्म के पास में क्या एंट्री बन गई? मैं इसमें विड्रॉन के केस भी बताऊंगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत आ रहा है यहाँ, 1:1 नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। उतना ही आ गया सैक्रिफाइसिंग। अभी फिलहाल हम उतना ही मान रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2 का है। अपने अपने शेयर का आधा आधा माना था ना हमने, क्वेश्चन चेंज कर दिया था हमने। तो अब कितना हो जाता बेटा? अब सबसे पहले एंट्री बनती, किसकी बुक्स में बन रही है एंट्री जरा बताना? फर्म की बुक्स में। किसकी बुक्स में एंट्री बन रही है? फर्म की बुक्स में। पहली एंट्री बन जाएगी, फर्म के पास चक्कू से पैसा आ रहा है। चक्कू ने 5 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए भी लेके आया था। चक्कू ब्रिंग्स 5 लाख रुपीज़ एज कैपिटल। वो अपने कैपिटल के लिए 5 लाख रुपए भी लेकर के आ रहा था, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चक्कूस कैपिटल। मिस्टर सी अपने कैपिटल के लिए 5 लाख रुपए लेके आया और हमारे पास पैसा आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कितना लाया? प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपए लेके आना पड़ेगा। ये 1 लाख हमने अभी निकाला था, ये 1 लाख हमने अभी निकाला था। और टोटल हमारे पास कितना रुपए आ गया? तो 6 लाख रुपए अभी हमारे पास में आ गया, 6 लाख रुपीस। और इस 6 लाख रुपए में प्यारे बच्चों, इस 6 लाख रुपए में हमको और कलर ऑप्शन चाहिए यहाँ पे अभी। तो इस 6 लाख रुपए में बेटा अभी हमारा क्या जुड़ा हुआ है? 2 पैसे जुड़े हुए हैं, 5 लाख रुपए कैपिटल का, 1 लाख प्रीमियम का। अब सेकंड एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे? सेकंड एंट्री हम बनाएंगे वही प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये प्रीमियम का पैसा किसको बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। और किस रेशियो में बांटेंगे प्यारे बच्चों बताओ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मतलब ये 1 लाख रुपए जो है ना बेटा, ये 1 लाख रुपए को हम इसमें बांट देंगे किसमें? 3:2 में, जो इनका सैक्रिफाइसिंग था। अब यहाँ 3/25 मत करना, सॉरी 3/10 मत करना, 2/10 मत करना। क्यों? क्योंकि हमको 10 हिस्सा नहीं करना है। अगर 10 हिस्सा कर दिए तो 10-10 हज़ार रुपये का एक एक हिस्सा हो गया। तो 10,000 × 3 30,000 बट्टा, और 10,000 × 20 20,000 रुपये बट्टा, 10,000 × 2 20,000। तो भाई 30,000 और 20,000 तो 50,000 ही बटा। जबकि प्रीमियम के लिए आया कितना पैसा था? पूरा 1 लाख। तो उसका हम 10 हिस्सा कर देंगे, तो बाकी पैसा बताओ किसके लिए बांटोगे? बताओ ना किसके लिए बांटोगे? अरे नहीं सर, और किसी के लिए नहीं बांटना है सर ये पैसे को तो सिर्फ ए और बी को ही बांटना है। क्योंकि ए और बी को ही बांटना है, इसीलिए 3:2 के रेशियो में ही हम बांट देंगे सर। और ये पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया? उनको
और क्रेडिट कर दिया है सर। कितने से? तो 3:2 निकलता है सर, 1,00,000 का 3/5 और 1,00,000 का 2/5। तो ये हो गया बेटा, ध्यान से देखना, 60,000 रुपीज़, और ये हो गया बेटा 40,000 रुपीज़। कैसे? तो ये 5 से डिवाइड हुआ तो 20,000, 20,000 इंटू 3 60,000, और 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये। तो 60,000 एंड 40,000। नरेशन क्या लिखते बेटा? बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, डिस्ट्रीब्यूटेड to sacrificing partners in sacrificing ratio। और बेटा फॉर्मेट में नरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और इन सबको आप जर्नल एंट्री के मेन फॉर्मेट में बना के आएंगे एग्जाम में। अच्छा बेटा, तीसरा केस हमको यहाँ पे बताया था, आप लोगों को पता तीसरा केस हमको क्या बताया था? तीसरा केस हम लोगों को बताया था यहाँ पे, सुनना, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। तीसरा केस बेटा हम लोगों को बताया था, मैं क्लास लेके फोन करता हूं सर आपको ना। तीसरा केस हम लोगों को बताया था प्यारे बच्चों, पैसा निकाल लिया। फिर से बताता हूं, इसमें केस हमको बताया था ए और बी का जो पैसा था, वो ए और बी का जो पैसा है वो क्या कर लिया? निकाल लिया। ए और बी का पैसा क्या कर लिया गया है? निकाल लिया गया। किसने निकाल लिया? ए और बी ने निकाल लिया। अच्छा बताओ, अगर मैं पार्टली विड्रॉन बोलता तो कितना कितना निकाल सकते थे ए और बी? जितेश, जितेश हो क्लास में? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूं अगर पार्टली विड्रॉन बोला है तो कितना कितना पैसा निकाल लिया बेटा ए और बी ने? ए को कितना गया था बेटा? ए को गया था 60,000 रुपये, और बी को कितना गया था बेटा? बी को गया था 40,000 रुपये। हाँ, तो बेटा इनका पार्टली हमको बोल रहा है विड्रॉन, पार्टली विड्रॉन बोल रहा है, मतलब 30-20। हाँ भाई, हो करूँ 10 मिनट में फ़ोन, 10-15 मिनट में हो। तो 60,000 और 40,000 रुपये था बेटा, तो उसका 50-50% क्या कर लिया गया बेटा? विड्रॉन कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? विड्रॉन, मतलब पार्टनर्स ने पैसा निकाल लिया है, ए और बी ने पैसे निकाल लिए। बेटा जब भी ए और बी पैसे निकालेंगे तो हम तो फर्म हैं, तो हम क्या करेंगे? उनके कैपिटल्स को डेबिट कर देंगे, डेबिट यानी कम कर देंगे। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, 30,000 का 60,000 का आधा 30,000 और 40,000 का आधा 20,000 टू बैंक। हम तो फर्म है ना, हमारे जेब से क्या जा रहा है? रुपया, पैसा, मनी जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो हम ये एक प्रकार का कैपिटल विड्रॉन मानेंगे। हालांकि इनका गुडविल का पैसा कैपिटल में गया, और उसी कैपिटल से अब पैसे निकाल लिए तो कैपिटल कम कर दिए, और क्या रखा है? ये विड्रॉल की एंट्री हो गई 50,000 रुपये। अब पूरा पैसा निकाल लेते तो क्या कर देते? ये भाई 30 और 20 की जगह आ जाता 60,000, 40,000, और ये 50,000 की जगह आ जाता कितना? 1,00,000 रुपये आ जाता। पूरा पैसा फुल्ली विड्रॉन हो गया, तो विड्रॉल की एंट्री बन जाती। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ए एंड बी विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल अमाउंट, ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट या गुडविल अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा आप नरेशन लिख दो यहाँ पे, ये विड्रॉल की एंट्री बन गई। अच्छा बेटा एक और केस, क्वेश्चन में हमको एक और केस क्या दिया हुआ था? हमको बोला था क्वेश्चन में व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल, अच्छा इसके ऊपर छूट गया, सॉरी 4th नंबर देखो, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। बेटा प्यारे बच्चों, कभी कभी ए बोलता है, अरे मतलब सी नया पार्टनर है, वो बोलता है मैं 6 लाख रुपए का ना, मैं 6 लाख रुपए का ना बिल्डिंग ला के दूंगा। क्या ला के दूंगा? बिल्डिंग। उसी में से काट लेना भाई, तुमको जो प्रीमियम काटना है, बाकी मेरे कैपिटल में कर देना। चलो अमाउंट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। पहली एंट्री क्या बनाए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही बनाए थे।
तो भाई अब यहाँ पे हमको बोल रहा है प्रीमियम का पैसा हमको कितना लेना था, सी का कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल में कितना जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। अब हमको बोल रहा है कि हम बैंक की जगह क्या लिख देंगे बेटा, डेबिट में बिल्डिंग, क्या लिख देंगे, बिल्डिंग आ रही है। अब मान लो बिल्डिंग आ रही थी 5,50,000 रुपए की, कितने की बिल्डिंग आ रही थी, 5,50,000 रुपए की बिल्डिंग आ रही थी, डेबिट कर दो। और हमको प्रीमियम का पैसा कितना लेना था, क्वेश्चन में दिए रहेगा 2 लाख रुपए, 2 लाख का उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दो, हिज शेयर इनकमिंग पार्टनर शेयर, तो प्रीमियम निकल गया 1 लाख का। तो हमको पता है 5,50 में तो 1 लाख रुपए हमको लेना है प्रीमियम का, तो बचा कितना पैसा, बचा 4,50,000 रुपए उसके कैपिटल में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 रुपए उसके कैपिटल में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और आगे का एंट्री तो वही बनेगा। अब वो प्रीमियम का पैसा वो कैश में लाने की जगह काइंड में ले आया, इतना इजी था बस। फोर्थ एंट्री का हो गया, हिसाब किताब खत्म। अब फिफ्थ इफेक्ट देखते हैं हम लोग क्या बोले। फिफ्थ इफेक्ट में बोला है जब न्यू पार्टनर पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, आधा पैसा लाया आधा नहीं लाया, तो ये कल ही बताया था कि भाई 1 लाख लाना था, 60% जिसका वो कैश में लाता है और 40% नहीं लाता है, तो लाना था 1 लाख रुपए, लाया कितना 60,000 रुपए, तो 40,000 से हम उसके कैपिटल को क्या कर देंगे बताओ, अरे बोलो, ऐसा करोगे हैं, ऐसा करोगे, बोलोगे नहीं, मत बोलो, हम गुरुजी हमारा काम है हम बता देते हैं, तुम नालायक हो। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। बेटा देखो हम लोग को बोला है कि 1 लाख रुपए लाना था, किसको, सी को, तो वो लेके आ रहा है सिर्फ कितना पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, जबकि उसको अपने प्रीमियम के लिए कितना लाना था, ये तो बोल दो, प्रीमियम के लिए कितना लाना था, 1 लाख रुपए। तो 40,000 रुपये जो बेटा कम पड़ रहा है ना, उससे हम उसके कैपिटल को कम कर देंगे। कम करने के लिए सी के कैपिटल को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया 40,000 से, और फिर 1 लाख रुपए को बांट देंगे 3:2 के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जब पार्टली कैश में ला रहा है तो पार्टली मतलब कुल मिला के हम उसका टेटुआ दबा के पैसा तो ले लेंगे भाई, पैसा ले लेंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, पैसा हम ले ही लेंगे चाहे जो हो। फिर अगला क्या बोला है बेटा हम लोग को, जब खुद से पूरा पैसा लाया नहीं, ओह अब तो हद कर दिया। तो भाई जब वो पैसा ही नहीं ला रहा है कैश में, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पूरे से डेबिट कर दो, कितने से, मतलब 60,000 भी नहीं लाया कैश में, कुछ नहीं लाया, बोला ही नहीं, है ही नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे पूरे 1 लाख से उसे कैपिटल को, सर 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 एक डाउट है सर, ऐसा पूछ रहा है बच्चा, सर एक डाउट है सर, सर जरूरी सर कैपिटल डेबिट हो, सर बोलते हैं तो क्या मजाक लग रहा है, तो ये बोलता है सर सर करेंट अकाउंट भी तो हो सकता है ना सर, हाँ, तो ये सर बोलते हैं हाँ हाँ बेटा हो सकता है, हो सकता है, ये बात सही तुम्हारी, सर तो बताओ ना सर, बताना पड़ेगा ना सर, तो बोल रहे हैं सर हाँ सर, सर तो कैपिटल की जगह सर करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, कब, कब करेंट अकाउंट लिख सकते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तब, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम ये करेंगे। प्यारे बच्चों मीटिंग के लेफ्ट होने के बाद वापस से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, ठीक है। तो 1 लाख रुपए बेटा हम उसे कैपिटल को डेबिट कर दिए। यहाँ पे गुडविल का सब कुछ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम हिडन गुडविल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हिडन गुडविल के लिए, हिडन गुडविल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको देखो, मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज चलेगी तो समय लगता है भाई, अच्छे से होती चीजें तो समय लेती हैं। मैंने आपको सारे केसेस सारी चीजें सब बताते हुए आगे चल रहा हूं, इसमें समय लगेगा और एडमिशन उतना इज्जत मांगता है चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं। ये सब हो गया। अब हमारा ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ये सब क्वेश्चन सब आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। बेटा एक क्वेश्चन 18 मिला होगा, LMN करके पार्टनर्स थे वाला मिला होगा, उसमें डाउट गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट गया होगा। 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट गया होगा। इन दोनों को हम आखिरी समय में क्लास के बता देते हैं, ना बता पाए तो कल कवर करेंगे। आगे अभी बढ़ रहे हैं, अभी टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं।
अब देखिए बेटा यहाँ पे भी वही चीज़ किया है, जब प्रीमियम का पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया, फिर क्या कर दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। हम दोनों एंट्री को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सेकंड एंट्री बेटा हम क्या बना लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, या फिर करेंट अकाउंट अगर वो फिक्स का केस है तो। अब दो क्वेश्चन दिया है कि पारुल पायल पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग ए बना लोगे यार, छोड़ो, रुको 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 रुको, ओल्ड गुडविल तो नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ये सब बना लोगे बेटा। एक चीज़ याद रखना, ये वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आप लोगों को ना चैप्टर 2 भी ऐड कर दिया है। पूछो कैसे, इसमें आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें ना आप लोगों को ये जो गिवन प्रॉफिट है ना, ये कैसा प्रॉफिट है, बोल सकता है कोई, बता सकता है कैसा प्रॉफिट है? सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है सर। क्या है सर? एबनॉर्मल प्रॉफिट है सर। इससे सर पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करके प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट। सर आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? सर आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? हाँ सर पता है सर। सर एबनॉर्मल से नॉर्मल निकालने के लिए खर्चों को प्लस करते हैं और इनकम को माइनस करते हैं। सर वो आपने गुडविल में बताया था ना हम लोगों को, बस वही वाला यूज़ करना है यहाँ पे। तो बोलते हैं बताओ क्या क्या करेंगे। तो बेटा देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट का एनुअल चार्ज था 56,250 रुपये का, जो कि हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए खर्चा करना था, मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज। तो सर इसको क्या करेंगे, ये खर्चा था जो अभी तक माइनस नहीं हुआ था, नॉर्मल खर्चा था। एबनॉर्मल खर्चा होता तो प्लस और एबनॉर्मल गेन्स होते तो माइनस, उल्टा जाते, ताकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और ये वहाँ बताया था गुडविल में बता करके कि नॉर्मल प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन्स प्लस हो गए होंगे और एबनॉर्मल लॉसेस माइनस हो गए होंगे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया होगा। अब एबनॉर्मल में हो उल्टा जाना है ऊपर, एबनॉर्मल में हो एबनॉर्मल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन्स माइनस कर दो, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन बेटा यहाँ पे ये वाले खर्चे नॉर्मल खर्चे थे, ये वाले खर्चे नॉर्मल खर्चे थे और इसको माइनस करना हम भूल गए, माइनस करना भूल गए हैं। तो माइनस कर दो ना भाई, माइनस कर दो। तो एनुअल चार्ज था 56,250 का, माइनस कर दो इसको। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। भाई ये क्लोजिंग स्टॉक से मैं बड़ा डरता हूं, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक का ओवर और अंडर वैल्यूएशन ना अगले साल के ओपनिंग स्टॉक का भी बनेगा। जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 का जो है, 31 मार्च 17 मतलब 16-17 का बच गया, नहीं तो 17-18 का ओपनिंग स्टॉक का ये क्या बनता, ओवर वैल्यूएशन। तो उधर का ओवर वैल्यूएशन बनता तो वो प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो अगले साल 17-18 में प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता, प्लस कर दिया जाता। और अभी क्या कर दिया है, अभी क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 15,000। क्लोजिंग स्टॉक अभी ज़्यादा था 15,000 से, तो प्रॉफिट को हमारे क्या कर दिया होगा, 7,45,000 को ज़बरदस्ती बढ़ा दिया है। कायदे से ये होना कितना चाहिए था, 7,30,000 होना चाहिए था। इसको 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होकर कितना बना दिया है, 7,45,000 बना दिया है। ओवर वैल्यूड होने के चलते क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम होता तो कम हो जाता। ओवर वैल्यूड हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा, मतलब ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है 7,45,000 में, वो 15,000 से ओवर वैल्यूड के नाम से प्रॉफिट 7,45 आया है। अभी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके 7,30,000 रुपये हमारा निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और बेटा अभी भी नॉर्मल नहीं, इसमें खर्चे तो माइनस करना बचा ही ना। अब देखो वही चीज़ को किया है, सब में से हर साल का 56,250 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया गिवन प्रॉफिट से। क्या कर दिया, माइनस कर दिया मैनेजमेंट कॉस्ट बोल करके। और देखो आखिरी वाले से 15,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद बेटा जो अमाउंट आ रहा है वही क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट।
तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस करेंगे बेटा किसमें, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। डिवाइड बाय 4 साल का था तो 5 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दिखाएं कहां पे, ये देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा, 2 कर देंगे। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 10 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। रुको रुको रुको, ये फर्म की गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल को शेयर ऑफ गुडविल भी बोलते हैं, बताया था ना। तो जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कैसे निकलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसने जितना हिस्सा लिया है 10 लाख गुडविल ऑफ द फर्म का 1/4 हिस्सा, तो 2.5 लाख रुपए उसका प्रीमियम आ गया। ये प्रीमियम को हम किसको बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो। लेकिन लिख दिया है तो फिर भाई जो लिखा है उसके हिसाब से सैक्रिफाइस निकालोगे और उसमें बांटोगे 2.5 लाख को बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2.5 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो आगे देखो, अब ये सब बन जाएगा। अभी आते हैं बेटा हिडन गुडविल में। किस में आते हैं, हिडन गुडविल में। बेटा याद रखो एक टॉपिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे हिडन गुडविल के पहले, वो ये दिख रहा है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर में दी हुई है, ये रहा बैलेंस शीट वाले दादा, और इस बैलेंस शीट के अंदर में पुराने पार्टनर्स की एक गुडविल दी है, ठीक है, मान लो 50,000 रुपये की दी है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राइट ऑफ, बुक से हटा देते हैं। तो एक साइड से गुडविल कम कर दो और दूसरे साइड से ओल्ड पार्टनर्स के किसको कम कर दो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर दो। तो पार्टनर्स का कैपिटल 50,000 से कम कर दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है, बोलो बोलो, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। उसको कम करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये देखो डेबिट किया है कि नहीं किया है, देखो नीचे में, किया है सर, किया है सर। और गुडविल को बुक से हटाने के लिए, गुडविल के पास डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। देखो तो किया है कि नहीं किया है, हाँ सर किया है, सर किया है। और नरेशन भी यही लिखा है, क्या लिखा है देखो, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब पुरानी गुडविल जो थी उसको क्या कर दिया गया है, बुक से हटा दिया गया है। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हटा दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बेटा हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ये रहा आप लोगों का, हम लोग को क्वेश्चन में देख लेते हैं, यही है ना हिडन गुडविल का केस, देखते हैं, नहीं ये नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है 25वां नंबर का, और इन क्वेश्चन को आप बनाइए। और हिडन गुडविल अभी जस्ट अपन, ये मीटिंग अब लेफ्ट होने वाली है तो फिर से रिज्वाइन करके आगे का बताते हैं। अभी रुक जाइए, मीटिंग को एंड होने दीजिए, फिर इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। मैं भी ज्वाइन करूंगा, 2 मिनट का समय लगेगा उसमें। इसको समझा देता हूँ। रवि और कवि 2 पार्टनर्स थे, ये पूरा जर्नल एंट्री भी दे दिया है आपको क्वेश्चन में। कई बार ऐसा दे देगा क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्री दे दिया और सब दे दिया, और अब आपको बोल रहा है क्या क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फर्म की गुडविल। तो भाई फर्म की गुडविल निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, तो भैया हमको यहाँ पे क्या दे दिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया है 50,000 रुपये का, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 है, 1/4 शेयर रखा है, मतलब 2 लाख रुपए क्या होगी फर्म की गुडविल। यहाँ पे हम लोगों को गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था भैया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इनटू इनकमिंग पार्टनर शेयर, इनकमिंग या न्यू पार्टनर का शेयर। सर यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4 था। ये सर गुडविल हमको नहीं पता अभी फर्म की कितनी है, और हमको प्रीमियम फॉर गुडविल लेकिन सर पता है, क्वेश्चन में हमको 50,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल पता था सर। तो हम क्या करते हैं सर, 50,000 ये इधर आ जाएगा सर, उठ के इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा सर। क्या बचेगा, गुडविल ऑफ द फर्म बचेगा सर। तो गुडविल ऑफ द फर्म सर हमने ऐसे निकाल दिया, कितना आ गया, 2 लाख रुपये सर हमने निकाल लिया, 2 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड आ गया। क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। और इस तरीके से सर हमने फर्म का गुडविल निकाल लिया। दूसरा क्या बोला था, गेन और सेक्रीफाइस निकालना था रवि सभी का एडमिशन के समय। तो बेटा इधर देखो,
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है। बेटा कवि का कैपिटल भी डेबिट हो रहा है, मतलब कवि भी क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। क्या कर रही होगी, गेन। फायदा पाई तब तो हमने उसके कैपिटल को क्या किया, डेबिट किया सर, डेबिट किया। कितने से डेबिट किया, 20,000 से सर, 20,000 से। तो बेटा उसका गेन कितना होगा, फिर वही फॉर्मूले में रखो। किसके फॉर्मूले में, कवि का शेयर निकल गया ना। इसके लिए सर फॉर्मूला बना, शेयर ऑफ गुडविल। कवि का शेयर ऑफ गुडविल सर कितना दिया था, 20,000 रुपये, इज इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म, फर्म का गुडविल इनटू हिज गेनिंग शेयर, हिज गेनिंग शेयर कवि का। तो बेटा उसका गेनिंग शेयर कितना नहीं पता, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म पता है प्यारे बच्चों, 2 लाख रुपए अभी हमने निकाला था। उसका हिज गेनिंग शेयर नहीं पता, बस हिज गेनिंग शेयर। तो आप लोग बता सकते हो क्या कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई उधर उठ के डिवाइड हो जाएगा। तो 20,000 अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू हिज, हिज मतलब कौन, कविज गेनिंग, गेनिंग शेयर। बताओ बेटा कितना आ रहा है गेनिंग शेयर, सर 1/10 से कवि जो है वो गेन कर रहा है, 1/10 से ये गेन कर रहा है। और सर उसका कितना गेन था, से गेन, इसका कितना शेयर था सर, इसका था 1/4, इसका कितना था 1/4, तो दोनों का गेन है। तो अब सर इन लोगों को हमको टोटल करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, वही अब दोनों को सेक्रीफाइस, दोनों के गेन को जोड़ दो तो इसका सेक्रीफाइस निकल जाएगा। या तो ऐसा कर लो, या तो क्या करो 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख कर लो, तो 7/20 का इसका क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया। और इन दोनों के प्लस करके भी देख लो गेन को, इसके सेक्रीफाइस के बराबर हो रहा है कि नहीं, चेक करके देखो। ये देखो 7/20 उसका सेक्रीफाइस आता, किसका, रवि का। तो इन दोनों का गेन कितना था, 1/4 प्लस 1/10। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो 40 और 14/20, ये देखो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 4, तो 14/40 को जब आप कैंसिल करोगे तो 7 जा, और ये कितना हो गया 20 जा, इतना ही आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया ना। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस उसके इन दोनों का गेन इसके सेक्रीफाइस के बराबर है, ये भी वेरीफाई हो गया। और क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है, तो एक काम करो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर लो, सेक्रीफाइस को इधर भेज दो और न्यू को उधर भेज दो, तो क्या बन गया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और माइनस की जगह गेन दिया है तो ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। ये फॉर्मूला लगा लो। सर वो प्लस गेन क्यों हुआ सर, बेटा सेक्रीफाइस माइनस में आता और -10 आता, तो एक बार फॉर्मूले का माइनस, एक बार -1/10, तो जब ब्रैकेट खुलता तो माइनस माइनस क्या हो जाता सर, प्लस हो जाता सर, इसीलिए। और बस यही है, यही सारी चीज़ें हैं। पुरानी गुडविल राइट ऑफ बता दिए, ये क्वेश्चन बता दिए। अब हिडन गुडविल बता देते हैं भाई, हिडन गुडविल यहीं कहीं होगा, ढूंढो ढूंढो हिडन गुडविल को, कहाँ हिडन है वो। पेज नंबर किसी को पता है कि हिडन गुडविल कहाँ दिया है, ये सब क्वेश्चंस बनाना। मिल गया बेटा। हिडन गुडविल को हम लोग इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं, हिडन गुडविल को हम लोग इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं। बेटा आज की क्लास में रिवैल्यूएशन तक तो नहीं पहुंचेंगे, रिवैल्यूएशन तो पहले भी बताए थे, तो बना लोगे रिवैल्यूएशन क्या कि घाटा डेबिट, फायदा क्रेडिट, है ना, जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे सेम है, तो रिवैल्यूएशन बना लो। कल की क्लास में अपन वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व के एडजस्टमेंट सीखेंगे और बड़े क्वेश्चंस बना के देखेंगे, जहाँ जहाँ डाउट जाता है उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। परसों तक ये खत्म करते हैं एडमिशन, फिर रिटायरमेंट कर लेंगे 2 दिन में, फिर डेथ कर लेंगे, और उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री सीख लेंगे। रिवैल्यूएशन का भी जर्नल एंट्री सीखना बचा है, वो भी आता है एग्जाम में। सर पूरा पेपर पागल करेगा सर आप लोग को, आधा नहीं पूरा पेपर पागल करेगा, मान के चलो ये बात आप लोग। भाई अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, सुनना ध्यान से,
हिडन गुडविल में है बहुत कुछ, लेकिन अभी इसको ऐसे समझो कि अगर नया पार्टनर 5 लाख रुपए लेकर के आता है अपने 1/5 शेयर के लिए, नया पार्टनर, तो टोटल नेट वर्थ मतलब होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या होता है? वही हम सेकंड चैप्टर का यूज़ कर रहे हैं वर्ड, नेट वर्थ को हम और क्या बोल लेते हैं? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। सर ये टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमको दिया हुआ है कितना? 5 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर। नया पार्टनर का कैपिटल 5 लाख इंटू उसके शेयर का उल्टा, तो सर 25 लाख रुपए टोटल फर्म की टोटल कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। इस वैल्यू ऑफ बिजनेस से हम क्या करेंगे सर? एडजस्टेड कैपिटल माइनस करेंगे। ये जो बेटा नेटवर्थ लिखा है ना, इसको काट के आप लोग लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी सी तीनों पार्टनर का। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, देखो लिख दिया, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। और बेटा नेटवर्थ में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, उसके साथ में कुछ कुछ और एडजस्टमेंट होते हैं। देखो जैसे कि क्या क्या, सारे पार्टनर्स का कैपिटल, उसमें क्या जोड़ देंगे? जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हैं वही, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी जोड़ देंगे अगर है तो। और क्या माइनस कर देंगे? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या फिर गुडविल, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ जो होती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग पर्पस में नहीं लगा ना बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद करो मैं बताया था ना, वो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू को माइनस करते थे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये सब माइनस करवाता था, फिक्टिशियस एसेट्स, वही माइनस हुआ यहाँ पे भी। तो ऐसा करके हमारा क्या निकल गया बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। तो जो एडजस्टेड कैपिटल है वो सारे पार्टनर्स का मिला करके कितना निकल रहा था बेटा? 20 लाख रुपए का। ऐसा सपोज कर लो इसमें ए का कैपिटल था 7.5 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, बी का कैपिटल था 7 लाख रुपए का, और सी जो नया पार्टनर आया था उसका कैपिटल था 5 लाख रुपए का। तो तीनों के कैपिटल को जोड़ो, 8 + 7 + 5 कितना हो गया? 20 लाख। तो हमने क्या किया, 5 लाख जो नया पार्टनर था, भाई वो क्यों ला रहा है 5 लाख? जरूर वो हमारे बिजनेस की, किससे ला रहा होगा? जरूर वो हमारे बिजनेस की गुडविल प्लस जितना हमारे बिजनेस में नेट वर्थ लगा है, दोनों को जोड़ दो तो जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू होता है उसका 1/5वां हिस्सा हम उससे 5 लाख रुपए मंगवा रहे थे। तो यदि मैं उस 5 लाख को रेसिप्रोकल कर दूं तो 25 लाख रुपए ऐसी वैल्यू निकल जाएगी जिसमें गुडविल भी जुड़ा हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी जुड़ा हुआ है। उससे मैं अपना कैपिटल जो लगा हुआ पैसा है उसको हटा दूं 20 लाख को, तो जो 5 लाख बचेगा वही क्या हो जाएगा बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म। उस 5 लाख का वो कितना पैसा लाएगा? 1/5 हिस्सा, मतलब 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको एक क्वेश्चन से बना लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, हेमंत और निशांत पार्टनर थे फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। उनके कैपिटल 1,60,000 और 1 लाख रुपए थे। उन लोगों ने सोमेश को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2024 को एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में। सोमेश जो है वो ला रहा है 1,20,000 रुपए कैपिटल और हमको गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए बोल रहा है। बेटा हम क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू 1/5 का उल्टा कर देंगे, 5/1, तो 6 लाख रुपए टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया। टोटल कैपिटल को बेटा वर्ड लिख लेना, कैपिटलाइज्ड ऑफ द न्यू फर्म, और उसमें से माइनस कर देना बेटा क्या? तीनों के कैपिटल को जोड़ के, जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बोलो 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 ना रे, क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। अरे अत्यंत नालायक हो, सुनते हो बोलते नहीं हो, माइक ऑन करके बोलना पड़ता है, वहां माइक दिया है। तो 1,60,000, 1 लाख और 1,20,000 तीनों एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ लिया तो 3,80,000 होता है सर। उसको माइनस कर दिया 6 लाख से, तो जो 2,20,000 रुपए है वही क्या हो गया? वही हो गया सर गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल है। उस 2,20,000 का वो कितना हिस्सा लाएगा? जितना उसका हिस्सा है, शेयर है प्रीमियम के लिए, तो 44,000, 44,000 वो प्रीमियम के लिए लाएगा। अब या तो प्रीमियम के लिए ले आए, नहीं ला रहा है तो हम उसके कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा सर करंट भी लिख दिया है समझाने के लिए कि अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल की जगह करंट डेबिट। और किस रेशियो में बांट रहे हैं बेटा? देखो तो क्या वर्ड लिखा है, देखो देखो ध्यान से देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
में बांट रहे हैं। प्रीमियम का पैसा हमेशा सेक्रीफाइस में, बाकी सब ओल्ड रेशियो में, बस प्रीमियम के लिए ध्यान रखना बगुआ हो। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ गई होगी। अब आप लोग आज की क्लास में हिडन गुडविल तक बनाएंगे। कल की क्लास में मैं रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शुरू करूँगा। आज तब तक के लिए क्लासेस बंद करते हैं। बोलो भारत माता की जय।